सभी आत्मार्गियों को जय मां पराशक्ति, जय गुरुदेव। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं। कोई हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच जाता है, कोई समुद्र की अथाह गहराइयों को नाप लेता है, कोई अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर खालीपन क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्यों है कि जिसने पूरी दुनिया देख ली वह फिर भी रात को अकेले में बेचैन हो जाता है? और दूसरी ओर कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वे एक स्थान पर बैठे रहे लेकिन पूरे ब्रह्मांड का सत्य जान गए। ऐसा क्या था जो उन्हें मिल गया, जो आज का आधुनिक मनुष्य खो चुका है? मित्रों, आत्मार्गियों, मनुष्य की सबसे कठिन यात्रा हिमालय तक पहुंचने की नहीं है। सबसे कठिन यात्रा स्वयं तक पहुंचने की है, क्योंकि हिमालय बाहर है लेकिन स्वयं का हिमालय भीतर है। बाहर के पर्वत पत्थरों से बने हैं, भीतर का पर्वत अहंकार से बना है। बाहर की चढ़ाई शरीर करता है, भीतर की चढ़ाई चेतना करती है। और यही कारण है कि हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन के शिखर तक पहुंच पाते हैं। आज का मनुष्य बाहर बहुत आगे बढ़ गया है। उसके पास तेज इंटरनेट है, आधुनिक तकनीक है, ज्ञान का विशाल भंडार है। लेकिन यदि उससे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, तुम वास्तव में कौन हो, तो उसके पास उत्तर नहीं होता। वो अपना नाम बताएगा, अपना धर्म बताएगा, अपना पेशा बताएगा, अपनी डिग्री बताएगा, लेकिन स्वयं को नहीं बता पाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर सबको जाना लेकिन स्वयं को जानने का समय ही नहीं निकाला। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से केवल युद्ध की बात नहीं करते, वे अर्जुन को स्वयं के भीतर उतरने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि हर युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर चलता है। काम और विवेक का युद्ध, अहंकार और प्रेम का युद्ध, भय और विश्वास का युद्ध, वासना और आत्मा का युद्ध। और जब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होता, तब तक बाहर की कोई भी जीत मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हिमालय चला गया, वहां महीनों रहा, ध्यान किया, लेकिन यदि वह अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार और अपनी इच्छाएं साथ लेकर गया, तो क्या वह सचमुच हिमालय पहुंचा? नहीं, उसका शरीर हिमालय पहुंचा, लेकिन उसका मन अभी भी संसार में ही भटक रहा था। यदि कोई व्यक्ति अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने मन को देखना सीख जाए, अपने विचारों को समझ ले, अपने अहंकार को पहचान ले, तो समझिए वह बिना कहीं जाए हिमालय से भी ऊंची यात्रा पर निकल चुका है। उपनिषदों में एक अद्भुत वाक्य आता है, आत्मानाम वृद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। सुनने में यह वाक्य बहुत छोटा लगता है, लेकिन यदि इसकी गहराई समझ ली जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि संसार का प्रत्येक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक जानने वाला स्वयं को नहीं जान लेता। हम बचपन से क्या सीखते हैं? अच्छी नौकरी कैसे मिले, पैसा कैसे कमाएं, सम्मान कैसे मिले, सफल कैसे बने। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि मन को कैसे समझे, दुख क्यों आता है, भय कहाँ से जन्म लेता है, और मैं वास्तव में कौन हूँ। इसलिए आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान बहुत कम है।
एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भगवान को खोजना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां तुम कभी गए ही नहीं। शिष्य ने कहा, मैं पूरे भारत की यात्रा कर चुका हूं, हिमालय भी जा चुका हूं, तीर्थ भी कर चुका हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम हर जगह गए लेकिन अपने भीतर कभी नहीं गए। शिष्य मौन हो गया। आत्मार्गियों, यही हमारी भी कहानी है। हमने संसार को बहुत देखा लेकिन स्वयं को नहीं देखा। ध्यान रखिए, स्वयं में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि वहां कोई और नहीं मिलता। वहां आपका वास्तविक चेहरा मिलता है। वहां आपके सारे डर सामने आते हैं, सारी कमजोरियां सामने आती हैं, सारे झूठ सामने आते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन स्वयं से मिलने का साहस नहीं कर पाते। इसलिए यदि आज आपने इस वीडियो को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए चुना है, तो समझ लीजिए आपने अपनी सबसे महान यात्रा का पहला कदम रख दिया है। यह यात्रा आपको किसी मंदिर तक नहीं ले जाएगी, किसी पर्वत तक नहीं ले जाएगी। यह यात्रा आपको आप तक ले जाएगी। और विश्वास मानिए, जिस दिन मनुष्य स्वयं तक पहुंच जाता है उसी दिन उसकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि स्वयं तक पहुंचना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो फिर हमारा मन हमें अपने भीतर उतरने क्यों नहीं देता? वह हर समय बाहर क्यों भागता रहता है? आखिर मन किससे डरता है? आत्मार्गियों, यदि किसी छोटे बच्चे को अकेले कमरे में बैठा दिया जाए तो कुछ देर बाद वह बेचैन हो जाएगा। वह किसी को पुकारेगा, कुछ खेलने के लिए ढूंढेगा या फिर रोने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही है किसी न किसी सहारे से चिपके रहना, और यही स्वभाव बड़ा होकर भी नहीं बदलता। बस खिलौने बदल जाते हैं। बचपन में खिलौने थे, युवा अवस्था में इच्छाएं हो जाती हैं, फिर धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रशंसा और अंत में अपनी बनाई हुई पहचान। मन हर समय किसी न किसी चीज को पकड़कर जीना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है यदि उसने सब छोड़ दिया तो वह स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब यदि कोई उस झील में लगातार पत्थर फेंकता रहे तो क्या होगा? लहरें उठेंगी, प्रतिबिंब टूट जाएगा। परंतु क्या चंद्रमा टूट गया? नहीं, केवल प्रतिबिंब टूट गया। ठीक उसी प्रकार आपकी आत्मा कभी अशांत नहीं होती। अशांत होता है केवल मन, और मन की लहरें इतनी तेज होती है कि हमें लगता है हम ही अशांत हैं। यही से भ्रम प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्थात हे अर्जुन, निसंदेह मन अत्यंत चंचल है और उसे वश में करना कठिन है। ध्यान दीजिए, भगवान ने भी कहा मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि यदि मन को समझ लिया जाए तो वही मन बंधन भी बन सकता है और वही मन मुक्ति का द्वार भी। समस्या यह नहीं है कि मन भागता है, समस्या यह है कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं।
एक विचार आया, हम उसके पीछे चल पड़े। एक इच्छा उठी, हम उसके पीछे दौड़ पड़े। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम प्रसन्न हो गए। किसी ने आलोचना कर दी, हम टूट गए। सोचिए, यदि आपका सुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो क्या वह वास्तव में आपका सुख है? नहीं, वह उधार का सुख है, और उधार का सुख हमेशा दुख बनकर लौटता है। मन बाहर क्यों भागता है? क्योंकि उसे भीतर का मौन डराता है। आज यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए 10 मिनट तक बिना मोबाइल, बिना किसी संगीत, बिना किसी पुस्तक, सिर्फ शांत बैठो, तो अधिकतर लोग बेचैन हो जाएंगे। कुछ ही क्षणों में मन कहेगा कुछ करो, कुछ देखो, किसी से बात करो, मोबाइल उठाओ। क्यों? क्योंकि मन को स्वयं का सामना करना पसंद नहीं। मौन में वह अपने सारे अधूरे घाव देखता है, दबी हुई पीड़ाएं देखता है, अनकहे भय देखता है, और सबसे बढ़कर वह अपना असली चेहरा देखता है। इसलिए मन शोर को पसंद करता है। एक संत ने कहा था, मनुष्य शांति नहीं चाहता, वह केवल मनोरंजन चाहता है। कितनी गहरी बात है। हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन जैसे ही शांति मिलती है हम तुरंत कोई शोर खोजने लगते हैं। टीवी, मोबाइल, गाने, बातचीत, काम, कुछ भी, बस मौन नहीं। क्योंकि मौन में मन के सारे मुखौटे उतरने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग तीर्थ यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन आत्म यात्रा नहीं कर पाते। वे मंदिर बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। और जब परिवर्तन नहीं होता तो वे सोचते हैं शायद अभी सही स्थान नहीं मिला। जबकि सत्य यह है, स्थान नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपने एक दर्पण पर वर्षों से धूल जमा रहने दी। अब यदि आप उसमें अपना चेहरा देखें तो क्या चेहरा गंदा दिखाई देगा? हाँ, जरूर दिखाई देगा। लेकिन क्या वास्तव में चेहरा गंदा है? नहीं, धूल दर्पण पर है, चेहरे पर नहीं। ठीक वैसे ही आत्मा कभी मलिन नहीं होती। धूल मन पर है, वासनाओं की धूल, अहंकार की धूल, क्रोध की धूल, भय की धूल, और इन सब के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाते। आत्मज्ञान का अर्थ कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है जो झूठा है उसे हटाते जाना। जैसे मूर्तिकार पत्थर को नहीं बनाता, वह केवल आंतरिक पत्थर हटाता है और धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही गुरु आपको नया नहीं बनाते, वे केवल आपके भीतर छिपे सत्य से पर्दे हटाते हैं। याद रखिए, ईश्वर ने आपको कभी अपने से अलग नहीं किया। अलगाव केवल मन ने बनाया है। मन कहता है मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन आत्मा केवल मुस्कुराती है और कहती है तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना हो, अनंत हो। लेकिन यदि यह सब इतना सरल है तो फिर करोड़ों लोग इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आखिर वह कौन सी सबसे बड़ी दीवार है जो मनुष्य को स्वयं से मिलने नहीं देती? क्या वह अंधकार है
क्या वह भय है या कुछ और? आत्मार्गियों, वह दीवार बाहर नहीं है, वह किसी पहाड़ की चट्टान नहीं, किसी जेल की दीवार नहीं, वह है अहंकार। और आश्चर्य की बात यह है, अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे अहंकार में जी रहे हैं, क्योंकि अहंकार कभी अपने वास्तविक रूप में सामने नहीं आता। वह हमेशा किसी मुखौटे के पीछे छिपा रहता है। कभी वह कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, कभी वही अहंकार कहता है मैं सबसे निकृष्ट हूं। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्यों में एक ही शब्द समान है, मैं। यही मैं जब शरीर, नाम, पद, विचार और पहचान से जुड़ जाता है, तभी अहंकार जन्म लेता है। आत्मार्गियों, जब तक भीतर मैं का शोर है, तब तक परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। सोचिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो भीतर कुछ फूल जाता है, और जब कोई आलोचना करता है तो वही भीतर सिकुड़ जाता है। यदि आप वास्तव में आत्मा हैं, तो किसी के शब्द आपको इतना क्यों हिला देते हैं? उत्तर है, क्योंकि जिसे चोट लगती है वह आत्मा नहीं, अहंकार है। आत्मा को कोई अपमानित नहीं कर सकता, आत्मा को कोई सम्मानित भी नहीं कर सकता। वह इन दोनों से परे है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ध्यान दीजिए, स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर की पहचान से आती है। आज अधिकांश लोग अपने परिचय में क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अधिकारी हूं। लेकिन क्या यही आपका वास्तविक परिचय है? यदि कल आपका पद चला जाए तो क्या आप समाप्त हो जाएंगे? यदि धन चला जाए तो क्या आपका अस्तित्व भी चला जाएगा? नहीं। फिर भी हम उसी अस्थायी पहचान में को मैं मानकर जीते हैं। यही अज्ञान है। एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभाता है। नाटक समाप्त होते ही वह अपना मुकुट उतार देता है, क्योंकि उसे पता है मैं वास्तव में राजा नहीं हूं। लेकिन हम जीवन के मंच पर निभाई जा रही भूमिकाओं को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हैं। यही भूल सारे दुखों की जड़ है। जरा अपने जीवन को देखिए। आपने कितनी बार कहा होगा, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा विचार, मेरी उपलब्धि। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, यह मेरा कहने वाला कौन है? यदि शरीर बदल जाए, नाम बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, तो क्या वह मैं भी बदल जाता है? नहीं। कुछ ऐसा है जो बचपन से आज तक नहीं बदला। शरीर बदला, चेहरा बदला, विचार बदले, रिश्ते बदले, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी रहा, वह आज भी वही है। उसी को जानना आत्मयात्रा है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, अर्थात यह नहीं, यह भी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं स्मृतियां नहीं, मैं भावनाएं नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न आध्यात्मिक जीवन का सबसे महान प्रश्न है। और जब तक यह प्रश्न भीतर जीवित नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान केवल पुस्तकों का विषय बना रहता है। आत्मार्गियों, अहंकार की सबसे बड़ी चाल यह है
कि वह स्वयं को कभी अहंकार नहीं मानता। उसे हमेशा लगता है गलती सामने वाले की है, परिस्थिति गलत है, समय खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन वह कभी स्वयं को नहीं देखता। इसलिए जिस दिन मनुष्य अपनी उंगली दूसरों से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ लेता है, उसी दिन उसकी आत्म यात्रा वास्तव में शुरू होती है। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम्हें संसार बदलना है तो पहले स्वयं को देखो। यदि स्वयं को देख लिया तो संसार अपने आप बदला हुआ दिखाई देगा। शिष्य ने पूछा, कैसे? संत बोले, क्योंकि संसार वैसा नहीं है जैसा वह है। संसार वैसा दिखाई देता है जैसा तुम हो। यदि भीतर क्रोध है तो हर व्यक्ति शत्रु लगेगा। यदि भीतर प्रेम है तो हर व्यक्ति ईश्वर का अंश दिखाई देगा। यदि भीतर भय है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि भीतर शांति है तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को देखना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार को जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह जहां होता है वही शांति फैलाने लगता है। वह जहां होता है वही शांति फैलने लगती है, वही प्रेम प्रकट होने लगता है, वही ईश्वर का स्पर्श महसूस होने लगता है। लेकिन यदि अहंकार ही सबसे बड़ी दीवार है तो उसे गिराया कैसे जाए? क्या केवल आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लेने से, क्या प्रवचन सुन लेने से, क्या मंदिर में जाने से, क्या तीर्थ यात्रा कर लेने से मनुष्य स्वयं को जान सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं अनुभव से जानी जाती है, और उस अनुभव का पहला द्वार है मौन। लेकिन जहां मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से शांत होते हैं लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। वास्तविक मौन होठों का नहीं, मन का होता है। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या होता है? मन बोलना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, किसने क्या कहा, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, तुलना, कल्पनाएं, योजनाएं, और देखते ही देखते हमारा पूरा दिन विचारों के शोर में बीत जाता है। अब स्वयं से पूछिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप केवल थे, कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ बन नहीं रहे थे, बस उपस्थित थे? शायद आपको याद भी ना हो। इसलिए ऋषियों ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनदेखा मन है। ध्यान दीजिए, मैंने मन नहीं कहा, अनदेखा मन कहा, क्योंकि जिस मन को देखा जा रहा है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन जिसे कभी देखा ही नहीं गया वह जीवन भर हमें चलाता रहता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़े हैं, सैकड़ों गाड़ियां आ जा रही हैं। क्या आप हर गाड़ी के पीछे भागते हैं? नहीं, आप केवल उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। ठीक इसी प्रकार विचार भी गाड़ियों की तरह है। वे आते हैं, कुछ क्षण रुकते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक विचार आया और हम उसके पीछे बढ़ गए। वह हमें अतीत में ले गया, फिर भविष्य में, फिर कल्पनाओं में, और जब होश आता है
तो आधा घंटा बीत चुका होता है। यही मन का खेल है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है उन्हें बिना पकड़े आते जाते देखना। यही साक्षी भाव है, और साक्षी भाव आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे, विचारों से मत लड़ो, उन्हें आते हुए देखो, जाते हुए देखो और मुस्कुरा दो, क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं उसे और शक्ति मिलती है, लेकिन जिसे हम केवल देखते हैं वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में वर्षों से अंधेरा है। आप झाड़ू लेकर अंधेरे को बाहर निकालने लगे। क्या अंधेरा जाएगा? नहीं, बस एक दीपक जलाना होगा, अंधेरा स्वयं चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार अज्ञान से लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस जागरूकता का दीपक जलाइए, मंद का अंधकार स्वयं हटने लगेगा। याद रखिए, मौन का अर्थ विचारों का समाप्त हो जाना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों के बीच भी भीतर एक ऐसा स्थान खोज लेना जहां कोई हलचल नहीं है। वह स्थान आपकी आत्मा है। वह सदैव शांत है, सदियों से शांत है। उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं। साधना की आवश्यकता केवल मन को है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे ईश्वर कहाँ मिलेंगे? गुरु ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराए और शिष्य का हाथ पकड़कर उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। दोनों घंटों तक मौन बैठे रहे। फिर गुरु ने पूछा, क्या सुना? शिष्य बोला, पहले तो पक्षियों की आवाज सुनाई दी, फिर हवा की, फिर पानी की, और कुछ देर बाद ऐसा लगा मानो मेरे भीतर भी कोई मौन बैठा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वहीं से ईश्वर की यात्रा शुरू होती है। आत्मार्गियों, आज मनुष्य को शोर की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे मौन खालीपन लगता है। लेकिन जिस दिन आप मौन में सहज हो गए, उसी दिन आपको पता चलेगा कि मौन खाली नहीं, पूर्ण है। वही प्रेम जन्म लेता है, वही करुणा प्रकट होती है, वही अंतर्ज्ञान जागता है, वही परमात्मा की पहली झलक मिलती है। लेकिन सावधान, जैसे ही आप भीतर उतरना शुरू करेंगे, एक और घटना घटेगी। आपको अपने भीतर दबी हुई पीड़ाएं दिखाई देने लगेंगी। पुराने घाव, पुरानी स्मृतियां, पुराने भय, सब धीरे धीरे सतह पर आने लगेगा। अधिकांश लोग यही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ध्यान करने के बाद तो मन और अशांत हो गया, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। मन अशांत नहीं हुआ, बल्कि पहली बार आप उसकी अशांति को देख पाए हैं। और यही से आत्मयात्रा का सबसे कठिन चरण प्रारंभ होता है, क्योंकि अब आपको दूसरों से नहीं, अपने ही भीतर छुपे दुखों से मिलना होगा। लेकिन क्या यह पीड़ा शत्रु है, या वही आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला द्वार है? आत्मार्गियों, आज की हमारी यह आत्मयात्रा थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस विषय के आगे की गहराइयों और रहस्यों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक स्वयं से जुड़े रहिए, अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए और अपनी आत्मा के प्रकाश को सदैव जागृत रखिए। आप सभी का दिन मंगलमयी हो।